हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो हमारा लेक्चर 1 था HTML का, इंट्रोडक्शन टू HTML, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि HTML होता क्या है ना। HTML होता क्या है ना, इसका कोड हम लोग किस तरह लिखने का स्टार्ट करते हैं। उनमें से अगर आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने H1 का जो जितना भी पार्ट होता है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये सब के बारे में बात कर चुके थे, है ना। अगर आपको ये लेक्चर समझना है तो सबसे पहले आपको लेक्चर 1 समझना होगा, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज पी टैग के बारे में। आइए पी टैग के बारे में थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे बी टैग के बारे में। और भी बहुत सारे टैग हैं हमारे पास जिसके बारे में हम लोग को एक एक करके बात करना है। अगर हम लोग पी टैग की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, पी टैग की, तो इट इज़ used for write a paragraph in web page। देखो अगर इस टैग की बात करें, जो हमारा पैराग्राफ टैग है, पी टैग को हम लोग पैराग्राफ भी बोलते हैं। पी का मतलब पैराग्राफ। इस टैग का यूज़ हम लोग एक्चुअली में पैराग्राफ लिखने के लिए करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बोले तो एच टैग देखा था, तो हम लोग सिंपली से यहाँ एक हेडिंग दे देते हैं। एच टैग हम लोग को पता है, तो H1 का हेडिंग दे देते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा हेडिंग होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। चलो यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, बोले तो फर्स्ट पैराग्राफ, या नहीं तो लिखते हैं पैराग्राफ राइटिंग। हम लोग वही तो सीख रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको रन करते हैं, है ना। अब इसको जो है सो रन करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर जो है सो आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना हमारा ये आ गया हमारा पैराग्राफ, और सर जो ये था ये आ गया हमारा हेडिंग, जो सबसे बड़ा हेडिंग है H1। आ गया क्या? जी बिल्कुल आ गया हमारे पास, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे और भी सारी बातें करनी है। मैं पी टैग की बात की। अब देखो एक्चुअल में अगर यहाँ भी जाके देखें सर, अगर अभी हम लोग यहाँ जाके देखें तो ये हमारा उतना बोल्ड नहीं दिख रहा है, और हमें तो इसे बोल्ड करनी है। तो बोल्ड करने के लिए जिस टैग का यूज़ करते हैं हम, बेसिकली यहाँ पे 2 टैग्स हैं, तो दोनों टैग्स का हम लोग यूज़ करेंगे सिंपली। ओके, तो जो भी टैग यूज़ करेंगे, जैसे देखो पी है, पी टैग के अंदर हम लोगों ने लिखा है इट इज़ यूज्ड फॉर राइट अ पैराग्राफ, है ना, इन वेब पेज। ओके, तो इसी टैग के अंदर हम लोग बोल्ड का भी यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो राइटिंग है वो बोल्ड करते हैं। यहाँ से बोल्ड टैग हमारा बी होता है। बी टैग का यूज़ हम लोग सिंपली किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, है ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा कंटेनर है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं बोल्ड किया या नहीं। ये जादू देखो, अब इसको बोल्ड कर दिया गया है क्या। अब यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे बोल्ड कर दिया गया है, ठीक है। आप अगर पहले देखे होंगे तो यहाँ पे बोल्ड तो होगा नहीं टेक्स्ट, लेकिन अभी जो है वो टेक्स्ट बोल्ड है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। बोल सर यहाँ तक तो समझ में आ जाता है कि हम लोग बी टैग का यूज़ करके बोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक टैग और है जिसका यूज़ करके हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ स्पेशली हम लोग बोल्ड करने के लिए ही करते हैं, है ना। इसका भी यूज़ हम लोग बोल्ड करने के लिए करते हैं। चलो इसको बंद कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग को। ये गया, देखिए बोल्ड है, अभी भी बोल्ड है। तो बेसिकली हम लोगों ने कुछ बातें समझी, क्या समझी कि हम लोग H1 टैग का यूज़ करते हैं हेडिंग को लिखने के लिए, है ना। हेडिंग डिफाइन करने के लिए H1 का यूज़ करते हैं। पी टैग का यूज़ करते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए। और अगर पी टैग के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग या तो बी टैग का यूज़ करते हैं तो वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सर हमें बात समझ आ गई। अब मैं चाहता हूँ
कि सर थोड़ा ये राइटिंग जो है ना वो टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, टेढ़ा टेढ़ा। तो टेढ़ा टेढ़ा लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे टेढ़े का यूज़ करेंगे, आई टैग का यूज़ करेंगे। आई का माने होता है इटैलिक, आई का माने क्या होता है इटैलिक। आप लोग जनरल फ़ोन में जब कोई बोले तो टेक्स्ट एडिट करते होंगे या तो फोटो एडिट करते होंगे, उसमें आपको ये टैग मिलता होगा जहाँ पे लिखा हुआ आता होगा इटैलिक, बोल्ड एंड मैनी थिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग आई को क्लोज करते हैं, आई। देखिए अब देखते हैं जादू, ये देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये टेढ़ा टेढ़ा हो गया है ना। अब क्या हुआ, ये टेढ़ा टेढ़ा हो गया। चलिए यहाँ तक सर हमें समझ में आ गया कि हम ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है। अब एक होता है हमारा फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? देन फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन द टर्म ऑफ साइज एंड कलर। क्या बोले जा रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश का है पढ़ रहे हो, हिंदी में समझाओ। तो चलिए हिंदी में समझते हैं इसे। फॉन्ट टैग का यूज़ हम लोग किसी भी टेक्स्ट का अपीयरेंस को चेंज करने के लिए करते हैं, है ना। वो कैसा दिख रहा है, उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा। चलिए यूज़ करते हैं फॉन्ट टैग को। आइए फॉन्ट टैग में ऊपर यूज़ करूँ या? जी हाँ बिल्कुल। फॉन्ट, यहाँ पे मैं फेस दे देता हूँ अल्जेरियन, ओके है ना। यहाँ पे मैं साइज दे देता हूँ, साइज दे देता हूँ और 7, कुछ 7 लिख दे देता हूँ, 7 ओके। कलर, कलर, चलिए इसको ट्राई किया जा रहा है, देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। ठीक, फॉन्ट आ गया, फॉन्ट टैग का। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कुछ जैसे पैराग्राफ, ये देखिए आ गया हमारा, आ गया। अब देखिए हम लोगों ने साइज जो इसका 7 रखा है, इसीलिए जो है ना इसका साइज जो हम लोगों ने 7 रखा है ना, इसीलिए इतना बड़ा दिख रहा है ना। इसीलिए इस प्रकार से दिखाई दे रहा है हमें। तो हाँ, मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फ़ॉन्ट टैग का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, है ना। फ़ॉन्ट टैग का यूज़ वैसे बहुत सारे बेसिकली वेबसाइट में किया जाता है, लेकिन इस वेबसाइट में हम लोग फ़ॉन्ट टैग का यूज़ नहीं करेंगे, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। वैसे एक चीज़ मैं दिखा दूँ, 7 था तो उतना बड़ा दिख रहा था, ये आपने देखा। चलिए एक बार और दिखा देता हूँ, देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ जो है कम कर दूँगा। मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, देखिए साइज़ छोटा हो गया, मतलब ये काम कर रही है। चलो, तो फ़ॉन्ट टैग का यूज़ इस वजह से किया जाता है। वैसे हम यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग का यूज़ अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या आता है सर, अब बात आता है ये कि देखो हम लोगों ने ये तो लिखा, हाँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो मैंने लिखा, इट इज़ यूज टू राइट अ पैराग्राफ, इसके नीचे मैं एक लाइन लिखूँ, है ना। इसके नीचे मैं एक लाइन लिखूँ। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ, मैं अगर ऐसा करके लिख दूँ, मैं लिखूँ अगर ऐसा करके कि इट इज़ नोन एज, इट इज़ अ टैग ऑफ HTML लिख देते, इट इज़ अ टैग ऑफ HTML, ओके है ना। तो यार हम लोग ने देखा कि हम लोग इसका लाइन का नीचे लिख रहे हैं तो वहाँ नीचे आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हमारे पास नहीं है, ये इसी लाइन में आ जाता है। आप देख रहे होंगे कि इसको जो है सो हमने इसका नीचे लिखा था, लेकिन इसका नीचे नहीं आया, ये इसी लाइन पर आ गया। तो इसको नीचे लाने के लिए हम लोग एक टैग का यूज़ करेंगे, जिस टैग का नाम है BR टैग, ओके। मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ करता हूँ, इधर इधर। चलिए यहाँ पे BR मैंने लगा दिया। अब देखते हैं अब क्या वो नीचे आता है क्या, अब क्या वो नीचे आता है जी, अब वो जो है नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग BR टैग का यूज़ क्यों करते हैं, H1 टैग का यूज़ क्यों करते हैं। वैसे अगर BR टैग की बात कर लेते हैं हम लोग कुछ, है ना।
बी आर टैग की बात कर लेते हैं हम लोग कुछ। तो बी आर टैग का यूज़ हम लोग, है ना, बी आर टैग का यूज़ हम लोग लाइन को ब्रेक करने के लिए करते हैं, है ना। बी आर टैग का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए। लाइन ब्रेकर इसे कहा जाता है, लाइन ब्रेकर। ये क्या करता है, एक लाइन को ब्रेक कर देता है ना। तो जब भी हम लोग को कोई लंबा पैराग्राफ लिखना हो, कोई लाइन बाय लाइन पैराग्राफ लिखना हो, या तो कुछ भी लिखना हो जो लाइन बाय लाइन लिखना हो, तो हम लोग सिंपली से बी आर टैग का यूज़ करते हैं। अब एक टैग और आता है जिसको हम लोग को इसी लेक्चर में पढ़ना है, वो है हमारा प्री टैग। इसको छोड़ के एक आता है हमारा प्री टैग। चलिए प्री टैग का यूज़ देख लेते हैं फटाक से। तो प्री टैग का फुल फॉर्म होता है सर हमारा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये होता है इसका मतलब। चलिए अब इसका यूज़ देख लेते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ सर कि मैं यहाँ वेलकम लिखूँ, मैं यहाँ वेलकम लिखूँ, है ना, वेलकम, और इसके नीचे यहाँ पे इधर लाके मैं लिखूँ वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। लेकिन अगर मैं यहीं पे पी आर टैग को अगर पी टैग में कर दूँ तो ऐसा नहीं होगा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में ही देखा है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में ही देखा है, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पी आर ई टैग को पी टैग में कर दूँ तो जनरली हम लोग समझ जाते हैं, बेसिकली हम लोग समझ जाते हैं कि सर पी आर ई टैग मतलब प्री टैग का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो प्री टैग का यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ फॉर्मेट किया उसी तरह हमारा वेब पेज में शो किया, है ना। तो इसलिए जो है सो प्री टैग का यूज़ किया जाता है। आई होप यू एंजॉय इन दिस वीडियो एंड यू लर्न मैनी थिंग।